अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं सिंधी बिरयानी। चावल हमारे बिल्कुल बॉईल होने वाले हैं और यहाँ पर हमारा जो सालन है वो भी बिल्कुल तैयार है, बस आलू गलने के लिए रखे हैं। चावल हमारे बॉईल हो गए हैं और सालन भी रेडी है, तो इसको रखती हूँ मैं दम पे तय लगाने के बाद। तो काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था बिरयानी बनाने का घर पे, लेकिन बिरयानी में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत होती है, तो फिर डर लगता है कि नहीं छोड़ो कुछ और सिंपल सा बना लेते हैं। बहरहाल आज मैंने हिम्मत की। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन टाइम भी बेइंतहा लग गया, क्योंकि बीफ बिरयानी है और बीफ में आपको पता है कि टाइम लगता ही है ज़्यादा। चिकन हो तो वो फिर जल्दी जल्दी बन जाता है। बहरहाल अब जो है मुझे बिरयानी बनाना आ गया है, अल्लाह का शुक्र है, वरना पहले शुरू में होता था कभी चावल बहुत नरम हो गए तो कभी चावल कच्चे रह गए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जब आपको कुकिंग बहुत कम आती हो। लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं बिरयानी बना सकती हूँ और इसका जायका भी अच्छा था। वैसे भी कोई इतनी मुश्किल डिश तो है नहीं, आसान सी है। आप डब्बे का पैकेट पकड़ लें और शुरू हो जाएँ। बिरयानी बनाते बनाते भूख इतनी शदीद लगी थी, सोचा कि दही बड़े बनाकर खा लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं बिरयानी खा लेती तो फिर रात में मुझे दोबारा या तो खाना या फिर खाया नहीं जाता, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि आप एक अच्छी चीज़ बना रहे हो फिर फैमिली के साथ ना खाएं और अकेले ही खा के बैठ जाएं। वरना मैं वो हूँ, जब मुझे भूख लगती थी शादी से पहले तो मैं किसी का इंतज़ार नहीं करती थी, अपना खाया बस आराम से साइड पे बैठ गई, किसी का इंतज़ार नहीं करती थी। लेकिन अब करती हूँ। जब से गर्मियाँ शुरू हुई है, कैफ़ पानी के साथ पता नहीं इसका अजीब सा हो गया है कि हर वक्त ही पानी चाहिए होता है इसे गिराने के लिए, अपने ऊपर डालने के लिए। शायद इसे गर्मी लगती हो, लेकिन इसने पूरे घर को पानी पानी कर दिया। अब मैंने सोचा जब ये पानी गिराया करेगा तो इसी से साफ़ करवाया करूँगी, बिल्कुल ऐसे जैसे ये अभी कर रहा है। गर्मी लू इतनी ज़्यादा चल रही है और अजीब सा मौसम है, अबर आलूद है, लेकिन गर्मी और नमी बहुत ज़्यादा है जो नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। पहले 2 बच्चे थे इसके, वो यहीं पर रहते हैं और गंदे की साफ़ की नहीं कि दोबारा अंडे दे दिए। कभी देखा है आपने कराची में बर्फ़बारी होते हुए? तो नहीं देखा तो आज देख लें, ये ऐसे होती है बर्फ़बारी, इसके अलावा तो हो नहीं सकती। हम बारिश की और बर्फ़बारी के तरसे हुए लोग हैं जो कराची में रहते हैं। अब बस अल्लाह से दुआ है कि जल्द अज जल्द बारिशें शुरू हो जाएं, मौसम बेहतर हो जाए और प्यारा हो जाए। शाम हो गई थी और हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑर्डर की गौसिया सिल्वर स्पून से। अक्सा ने, मैंने और हुमैरा ने, और हुमैरा के कुछ काम फिर आ गए थे स्कूल के, तो वो यहाँ ले आई थी मेरे पास, तो हमने मिलकर कर लिए। और फिर साथ में हमने सोचा कुछ ऑर्डर करते हैं, छोटी सी पार्टी करते हैं, जिसमें हमने चाइनीज़ फूड वगैरह ऑर्डर किए थे। इसमें सिंगापुरियन राइस, चाउमीन और ब्रोस्ट और मेरे ख्याल में रोल भी था। रोल बहुत बेकार था, उसकी मैंने कंप्लेन की थी मगर उन्होंने रिफ़ंड नहीं किया। रोल जब हम सब ने खाया था ऐसा लगा जैसे हम फंगस वाली कोई चीज़ खा रहे हैं, उसमें बाकायदा फंगस की स्मेल आ रही थी। हालांकि ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है और बहुत लोग जाते हैं, यहाँ का खाना फ्रेश भी होता है, अच्छा भी होता है, लेकिन पता नहीं क्या बात थी आज के इनका रोल ऐसा हुआ। बहरहाल चाउमीन बहुत ज़बरदस्त था और बहुत अच्छा था। सिंगापुरियन राइस के मुकाबले में चाउमीन को अगर हम नंबर दें तो 10 आउट ऑफ 10 देंगे। सिंगापुरियन राइस जो है 9 आउट ऑफ 10 होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने तकरीबन 1 घंटे बाद जो है खाना खाया था। उसकी वजह ये कि काम स्कूल का जो उसका था वो मैंने सोचा हम पहले वो ख़त्म कर लेते, उसके बाद आराम से खाएंगे। आज इन कामों के चक्कर में खाना वगैरह ऑर्डर करते हुए इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि फिर मैंने आज कैफ़ को खाना वगैरह नहीं खिलाया, फिर मुझसे इग्नोर हो गया बच्चा। अच्छा, तो मैं भी उसे खाना भी खिलाऊँगी और मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो डाउन हो रहा है, जैसे उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। ये वो काम है जो हम कर रहे थे और बस ऑलमोस्ट होने वाला है, थोड़े से रह गए थे। फिर हुमैरा ने हमें दी ट्रीट आइसक्रीम की, जो लास्ट टाइम हमारी रह गई थी। जैसे कि मुझे लग रहा था कैफ़ की तबीयत ख़राब हो रही थी, वाकई में उससे बुखार हो गया है और काफ़ी तेज़ बुखार था पूरी रात। फिर मैंने इसकी दवाइयाँ वगैरह मंगवाई, नाश्ता करवा रही थी, वो भी नहीं कर रहा था। पैनाडोल वगैरह पिला दिया, लगा ठीक हो जाए। शाम में मैंने पास्ता ऑर्डर किया। कभी कभार भूख लग जाती है और फिर तलब होती है कि भाई पास्ता खाते हैं, तो ऑर्डर किया और काफ़ी अच्छा था। ये होम शेफ़ है इसरा के नाम से, फूड पांडा में कभी ट्राई करिएगा, बहुत बहुत अच्छा बनाती है। इसने चीज़ भी डाला है, काफ़ी क्वांटिटी भी अच्छी थी और प्राइस भी बहुत कम। साथ ही आज पता नहीं कैफ़ को क्या हुआ कि पहली बार मोबाइल भी यूज़ नहीं कर रहा, ना कुछ कार्टून देख रहा है, बस रो रहा था कि समझ नहीं आ रहा था क्या चाह रहा है। तो मैंने आज इसे कहा कि चलो आज तुम ऐश करो, ये बास्केट मैं तुम्हें खोल के देती हूँ, सारे टॉयज़ निकालो, घर गंदा करो, फैलाओ। तो मैं इसे ये नहीं दे रही थी काफ़ी दिनों से, महीने हो गए थे काफ़ी, क्योंकि घर को पूरा जो है ना ये भर देता है टॉयज़ से और फिर समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
कैफ़ को फ्रेश फील करवाने के लिए हमने सोचा से बाहर ले जाते हैं आज घुमाने फिराने। तो हस्बैंड की लोकेशन पर बस में पहुंच गई थी, वो भी अपने ऑफिस से आ गए थे। फिर हम चले गए चुंकी मंकी, और यहाँ आने के बाद कैब बहुत खुश था, बहुत इन्जॉय कर रहा था। लेकिन मसला ये था कि जो बच्चों के राइड्स वगैरह थे वो वाला एरिया जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेरे ख्याल में कुछ नया बन रहा है। तो यहाँ पे जितने भी राइड्स थे वो इतने नहीं थे कि कैफ़ को बिठाते हैं, वो भी अकेले, क्योंकि वो अभी इतना अपने आप को संभालने के काबिल नहीं हुआ कि उसे अकेले बिठा दिया जाए तो फिर से गिरने का डर रहता। लेकिन वो देख देख के ही खुश हो रहा था, और इसी पे हम खुश थे कि चलो उसका माइंड फ्रेश हो गया यहाँ आकर। सबसे ज़्यादा उसे ये पसंद आया था, इसके ऊपर डॉल्फिन्स वगैरह बनी थी, तो ये बस चाह रहा था कि उन्हें पकड़ना। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो कैब बहुत छोटा था, तो अभी उसे इतनी समझ है कि चीज़ों को पहचानना और इसे अट्रैक्ट करिए चीज़ें। ये आइसक्रीम फिर मेरी हाथ से छीन कर ले गया, और मेरे हस्बैंड को बड़ा बुरा लगता है मेरा आइसक्रीम खाना, क्योंकि मैं अपने लिए जब आइसक्रीम लेती हूँ तो फिर कैफ कहता है मुझे दे दो, और जब उसे देती हूँ तो फिर वो बहुत गंदगी करता है। ये वाली जो राइड है ये भी मेरे ख्याल में ओपन नहीं है, इसमें नीचे बैठते हैं और स्पीड में ऊपर जाता है। शुक्र है कि मुझे इस तरह के शौक़ नहीं है, मुझे बड़ा डर लगता है इन चीज़ों से, और हादसा होने से डर लगता है। पार्क से फ्री होकर हमने सोचा खाना ले लेते, खाना लिया यहाँ से, और जब तक खाना हमारा रेडी हो रहा था यहाँ पे हमने बैठकर लिम्का वगैरह पी लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो प्यास बार बार ही लग रही थी। आज है छुट्टी का दिन, क्योंकि आज नेशनल डे है, यौम तकबीर, और हस्बैंड भी घर पे है, तो हमने आलू के पराठे, ये चीज़ ऑमलेट वगैरह का नाश्ता किया। आज हमारी ईद है समझ, क्योंकि हस्बैंड के जो बॉस है वो कोई भी दिन हो उनकी कोशिश होती है कि छुट्टी कैंसिल हो और छुट्टी ना दी जाए। तो उनका एक अलग ही समझ ले, वो एक अलग ही पैटर्न पे चल रहे होते हैं कि छुट्टी वाले दिन भी कहते हैं कि नहीं ये काम है वो काम है, ऑफिस बंद नहीं होगा। आज उन्होंने जान बख्शी तो हमने सोचा हम घर के कुछ काम निपटा लेते हैं, और शाम हो गई थी तो मैंने सोचा कुछ ऑर्डर करके खा के फिर निकलती हूँ, क्योंकि फिर कुछ पता नहीं कितना टाइम लगेगा काम पे। काम से मुराद घर की कुछ चीज़ें लेनी है, फिर ये उठेगा फिर इसको रेडी करूँगी, और यहाँ पे उसको मैंने रेडी कर दिया था, और फिर हमने निकलने की तैयारी की। हम आ गए हैं यहाँ पर सदर, और यहाँ से हमने जो लेना था वो है हमारा ये फूड फैक्ट्री जो हमारे घर पे है, वो ख़राब हो गया है। तकरीबन कुछ मंथ्स हुए हैं कि उसे ठीक भी करवाया, फिर वो दोबारा ख़राब हो गया। मेरे भाई ने ठीक करवा कर दिया था। घर पे लाइट 2-3 दफ़ा यूज़ किया, फिर वो फिर से बंद हो गया। तो अब हमने सोचा कि मेरे ख्याल में वो ख़त्म हो चुका है, तो नया ले लेते हैं। ये लहसुन अदरक का है, ठीक है ना, इजीली रखा जाता है। कोशिश करें हाथ रख दिया जाए पर, सही है। यहाँ हम मशीन को चेक कर रहे थे, पेमेंट हमने कर दी थी, इसी वजह से उन्होंने बॉक्स जो है ओपन किया, और अब इसको चेक करवा रहे थे, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि चीज़ ख़राब हो फिर घर से वापस लेकर आओ, तो ये फिर मुकर जाते हैं कि नहीं हमने सही चीज़ दी थी। तो बेहतर होता है कि आप जब भी कोई चीज़ लो तो उसे पहले चेक कर लो। तो तीनों चारों चीज़ें हमने चेक की और सारी चीज़ें ठीक थी, और 2 साल की वारंटी इन्होंने हमें दी, वेस्ट पॉइंट का है। और इसके बाद हम दूसरी शॉप पे गए जहाँ से हमने लेनी थी लाइट्स, जो मैं काफ़ी टाइम से कह रही थी कि हमने लेना है, मगर टाइम नहीं मिल रहा था। अब यहाँ से हम चीज़ें वगैरह लेकर घर के लिए निकल रहे थे। इस मशीन के बगैर ज़िंदगी बहुत अधूरी है। काफ़ी दिनों से मैं बहुत बेजार थी, क्योंकि अदरक लहसुन सबसे मेन चीज़ जो पीसना होता है, और उसके अलावा अगर आपने कोई फ्रूट जूस निकालने हैं या कोई भी मसाला पीसना है, तो ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती है कि आप बस कूटते रहो चीज़ों को, और फिर उसमें टाइम अलग वेस्ट होता है। ये वो LED लाइट्स है जो मैंने ली है, तकरीबन ये मेरे ख्याल में 40 फीट है। अब हम ये कैसे लगाएंगे वो बाद में दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसा लगता है। साथ ही उसने एल्फी दी है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ऑन किया और कैफ़ की खुशी चेक करें। बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से मैंने साउंड ऑफ़ कर दिया, वरना ये बहुत खुश था, इससे बहुत अच्छा लगा ये। अभी हम घर की सफाई करने लगे हैं, और कैफ को मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ, इसका रिएक्शन। अच्छा यहाँ खड़े क्या है, ये क्या है, क्या है ये? अच्छा बंद कर दूँ, बंद कर दूँ, चलो बंद कर देते हैं। बस छोड़ो। ये हम कल लेकर आए थे
जो मैंने पहले दिखाया है। तो इसे लगाना बहुत मुश्किल था। फ़िलहाल जो है इसे हमने क्या किया है, डबल टेप से चिपकाया है और ग्लू भी था, लेकिन कोई स्टूल वगैरह हमारे पास था नहीं, तो फिर हमने कहा कि अभी फ़िलहाल टेप से लगा लेते हैं और फिर बाद में इसको ग्लू से चिपकाएंगे स्टूल लाकर। तो देखते हैं ये काम आज होता है या कल। अब इसकी ओपनिंग करते हैं, जो कि पहले ही शॉप वाले ने कर दी। अब इसको मैं इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है और ये तो डेली जो है आपको चाहिए होता है घर के इस्तेमाल के लिए। तो मैंने जो है बनाना शेक बनाया था कुछ दिन पहले, वो भी कैसे बनाया था क्योंकि मशीन तो हमारी ख़राब थी। मैंने क्या किया, बनाना जो है उसे मैंने कद्दूकश किया और उसके बाद फिर मैंने उसमें मिल्क ऐड करके उसको मिक्स किया। लेकिन जब पीने लगी तो उसमें इतने साबुत जो है ना बनाना के पीसीस आ रहे थे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने उसे फ्रीज़ कर दिया और ये तकरीबन कल की बात है शायद। तो अभी जो है मैं कैफ़ का जो है दूध ख़त्म हो गया है, जो वो पीता है रोज़ाना दोपहर को, फार्मूला वाला। तो मैंने सोचा इसे मैं मिल्क शेक बना कर देती हूँ, तो वो पी कर के सो जाएगा। और ये कद्दूकश वाला आइडिया मेरी कज़न ने मुझे दिया था कि अगर जल्दी काम करना हो या कोई चीज़ पीसनी हो तो उसको कद्दूकश कर लो। फिर मैंने कहा चलो ये भी आजमा के देख लेते हैं। ये था वारंटी कार्ड जो कि 2 साल का है और देखते हैं कि ये कितने टाइम तक चलता है, क्योंकि जो हमारा लास्ट वाला था वो बहुत, मतलब जो मुझे अम्मी ने दिया था वो 2 साल या 2.5 साल मेरे ख्याल में चला है। उसके बाद फिर उसमें ख़राबी शुरू हो गई थी, वजह क्या थी पता नहीं। बहरहाल देखते हैं ये कब तक साथ देता है। इसको फ़र्स्ट टाइम जब चेक करने लगी और मैंने बटन प्रेस किया तो ये चला नहीं और मेरा दिल एकदम से धड़क गया कि ये क्या हुआ, कल ही लाए हैं और आज ही चल नहीं रहा। तो फिर मैंने दोबारा स्विच पे लगाया तो चल गया था, शुक्र है, वरना तो बस फिर एक नई मुसीबत हो जाती कि आप दोबारा जाओ फिर दोबारा चेंज करवाओ। इस मुसीबत से हम बच गए थे, शुक्र है कि ये ठीक था। तो आज कैफ जो है बनाना शेक पीकर फिर सोएगा। मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे मैंगो शेक पीना है, इसलिए मेरी ज़बान पे मैंगो आ गया। मैंगो का भी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इस टाइम जो आ रहे हैं वो सुना है कि खट्टे होते हैं और अच्छे नहीं होते। जो जुलाई में आएंगे जो बड़े वाले होते हैं वाइट कलर के, उसका नाम मेरे ख्याल में पता नहीं चौंसा है क्या है, वो होते हैं ज़बरदस्त वाले और वही हमारा जो फेवरेट है। तो उसका वेट कर रहे हैं फ़िलहाल। आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।